हेलो है नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चलिए हम आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है या कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले प्रश्न देख लीजिए। ये लिखा है साइन ये लिखा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और अपना सिद्ध करना शुरू करते हैं। क्या ले लेते हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है? प्रश्न। प्रश्न में क्या है? ये ले लिया हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये है प्रश्न। इसको आगे करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम? देखिए, हम लिखेंगे कि अंश और हर में कॉस थीटा का भाग देने पर, कॉस थीटा का भाग देने पर ये लिख देंगे, ठीक है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा अंश क्या कहलाता है, तो भाई जो ऊपर लिखा होता है वो अंश है और जो नीचे लिखा होता है वो हर, ठीक। अब देखिए, अब हम भाग देंगे तो क्या होगा। अब आपको प्रश्न तो दिख ही रहा होगा, तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर दूसरे पेज पे चला जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न है एक तरीके से, ठीक है। देखिए, अब हम cos थीटा का भाग दे रहे हैं तो sin थीटा में cos थीटा का भाग देंगे। क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। माइनस का है, माइनस लगा दिया। cos थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस का है, प्लस लगाया। एक बटे में cos थीटा। ये तो हो गई अंश की बात। अब ये पूरे के नीचे आया और अब है हर की, तो हर में भी क्या होगा? sin थीटा लिखा है, cos का भाग लगाना है, cos का भाग हमने लगा दिया। फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया। फिर cos थीटा है, इसमें भी cos का निशान, cos का भाग देना है और माइनस का सिंबल है, फिर 1 cos थीटा। इतनी बात हमने कर ली। ये हमारा पहला स्टेप है। एक तरीके से ये है पहला, उसके बाद ये दूसरा हो गया, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप आता है फॉर्मूले का। क्या कि देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता क्या है, तो आप कहेंगे टेन थीटा। टेन थीटा लिख दिया हमने, माइनस लगा दिया। कॉज बटे कॉज 1 हो गया, प्लस लगा दिया। फिर 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा लिख दिया। ऐसे ही बिल्कुल नीचे कर लिया क्या? साइन बटे कॉज टेन थीटा। बस चिन्ह ही बदले हैं, यहाँ प्लस करने का है, 1 हुआ। कॉज बटे कॉज, यहाँ माइनस का लगा है और ये 1 बटे कॉज सेक थीटा हुआ। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब आपके हिसाब से ये रहा प्रश्न, ठीक। अब मैं एक लाइन और लिखूंगा। क्या? अब आप लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या करना है? से गुण करने पर। अभी आपने भाग किया था, अब आपको इससे अंश और हर में क्या करना है? गुणा करना है। देखिए कैसे करेंगे गुणा, आप लिख दे रहा हूं मैं। ये ऊपर जैसे का तैसा लिखा रहने दीजिए। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये लिखा है। और हम गुणा कर रहे हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा
अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ऊपर नीचे गुणा गुणा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब क्यों कर रहे हैं और ऐसे कैसे किसी का भी गुणा कर सकते हैं। तो ये जो इस तरफ लिखा है ना आपने जिससे गुणा किया है, ये वाला हिस्सा कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर का कट ही जाएगा भाई, वो तो वन है, वन का किसी में भी गुणा करो कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए हम इसका गुणा कर रहे हैं। गुणा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्यों कर रहे हैं, ये आप थोड़े से आगे करेंगे और आप समझ जाएंगे कि हमने गुणा क्यों किया है। ठीक है, देखिए यहां तक हम आ गए। अब देखिए पहले वाले को आप ऐसे लिख लीजिए, इसको ये लिख लीजिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, यही तो है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, यही तो लिखा है। और ये जो जिससे आपने गुणा किया है वो जैसा ऐसे ये है ही, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इतनी बात मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट, क्या करेंगे, देखिए पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब इसका आप गुणा करेंगे इसका इस वाले का पहले, तो इसका जैसे देखिए ये एक तरीके से ऐसे लिखा है ए माइनस वन, एक ब्रैकेट में ए माइनस वन है और दूसरे ब्रैकेट में है बी। तो इसको आप कैसे करेंगे, ए गुणा बी करेंगे, पहले इस बी का गुणा इसमें होगा, फिर ये निशान लगेगा, फिर इसका इसमें होगा वन गुणा बी, ऐसे ही होगा ना। इतनी बात समझ गए, तो देखिए ऐसे ही करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए अब जब इसका आप टेन थीटा माइनस सेक थीटा का करेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया है ना जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा पे, उस पर गुणा कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ एक बार और, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अरे ये क्या हो गया, सेक थीटा, इसमें गुणा कर रहे हैं आप किसकी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा की, ठीक। फिर माइनस ये वाला माइनस लगा वन इंटू फिर से ये क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। फिर आपने ये बटे का निशान लगाया और सेम नीचे किया, ऐसे सेम नीचे किया। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसा लिखा है बस लिख देना है। अभी अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं इसको, ये एक वाला ब्रैकेट है, ये दूसरा है जिससे हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा बड़ा है, देखो इसको ऐसे करेंगे। अब ये क्या हो गया देखो, अब ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह टेन थीटा है, बी की जगह सेक थीटा है, तो क्या हो गया टेन थीटा स्क्वायर, क्या हो गया टेन थीटा स्क्वायर, टेन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये एक ब्रैकेट हो गया इसका, और ये माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, और दूसरे में क्या है एक का गुणा करेंगे तो कुछ अंतर तो पड़ने वाला है नहीं, ये सेक थीटा हो गया पूरे के बटे, ये जैसे कि तैसे अब लिखा है देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये एक ब्रैकेट है और दूसरे में क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गई होगी। अब अब क्या, अब बताइए आप कि टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में एक सर्व समीका होती है, वो कौन सी सर्व समीका है, तो आप कहेंगे वो सर्व समीका है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है।
तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब देखो, ये आपको इतना सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसको, ये जो नीचे है ना, इसको आप जो ऊपर आया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप ये रखेंगे। पर आप देखेंगे कि जो प्रश्न में दिया है, कहाँ दिया है, ये वाला इसमें है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और जो हमने अभी निकाला है वो क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये उल्टा है, मतलब इसमें से बी में से ये घट रहा है और ऊपर ए में से बी, एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं। तो अगर हमें इसको चेंज करना है, ऐसे बनाना है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अगर उल्टा कर दिया तो प्लस का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये अब जो हम यहाँ रखेंगे इसका मान, तो -1 रख देंगे इसका मान, ठीक है। तब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तब इसकी जगह हम मैं रख रहा हूँ क्या, -1 और माइनस का सिंबल है, माइनस का लगा दिया सिंबल, ठीक है। और ये देखिए यहाँ क्या है, जो माइनस का, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, इसमें माइनस का सिंबल लगा है और उसके ये ब्रैकेट में गुणा हो रहा है। तो जब ये अंदर गुणा होगा ना, तो ये यहाँ टेन थीटा प्लस का है, माइनस का हो रहा है तो माइनस टेन थीटा, और ये सेक थीटा माइनस का और -1 का होगा तो ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टेन थीटा तो किसका होगा, माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा किसका होगा, प्लस का सेक थीटा। ये आपको याद रखना है। ऊपर इतनी चीज आई और नीचे, नीचे तो सारा लिखा ही है, क्या लिखा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1, एक ब्रैकेट में तो लिखा है ये, और दूसरे में क्या लिखा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखा है, यही तो लिखा है दूसरे ब्रैकेट में। अब अब आप देखेंगे कि अगर आप ऊपर से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया ऊपर वाले में, तो ये क्या है, ऊपर क्या आ गया, प्लस का 1, ये माइनस की जगह प्लस टेन थीटा और प्लस की जगह माइनस सेक थीटा। ऊपर तो आ गया ये, सही नहीं बना, सेक थीटा, सेक थीटा, और नीचे, नीचे क्या लिखा है अब, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और ये वाली चीज जैसे कि तैसे लिखी है, ये थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इसके लिए, ये ऐसे जैसे कि तैसे लिखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, देखो अब क्या हो गया, अब देखो इसके आगे देखो, यहाँ देखो अब देखो ये ऊपर नीचे क्या हो गया, सेम हो गया क्या, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। भाई एक ही बात है ये। अब ये सेक थीटा यहाँ यहाँ है लास्ट में, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। क्या पढ़ने में क्या आएगा, देखो 1 प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का, ऐसे ही ऊपर है 1 प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का, यानी ये एक ही चीज है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 कैंसिल हो गया का मतलब ऐसे नहीं कि कट गया, खत्म हो गया, मर गया, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये होता है कि इसका हमने नीचे का ऊपर भाग दिया है, तो भाग एक बार गया है, और एक हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन जब कुछ ना बचे तो वो लिखना पड़ता है। तब अब ऊपर कुछ बचा ही नहीं है तो वो एक लिखा है हमने, ठीक है। और नीचे क्या लिखा था, नीचे लिखा था हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये लिखा था। ये ऊपर माइनस का है, ये याद रखना है, क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया था। अब माइनस का है तो ऊपर नीचे फिर से माइनस से गुणा करेंगे, तो ऊपर को तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये पलट जाएंगे, टेन माइनस का हो जाएगा और सेक क्या हो जाएगा, प्लस का, तो सेक थीटा आगे रख देते। अब हमारा आंसर क्या आया है, ये आया है हमारा आंसर, फाइनली आंसर क्या आया, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए आप प्रश्न को, यही तो सिद्ध करना था हमें, यही तो करना था सिद्ध भैया।
ये चीज और ये चीज हमने सिद्ध कर दी लास्ट में लाके। क्या लाके देख लो, यही तो लेके आए हैं यार हम इतनी मेहनत से। ये लेके आए 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, समझ गए। इसको एक बार और देख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको एक बार देख लेना और इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है आने के। ठीक है, ऐसे ही आते हैं सवाल। तो चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये प्रश्न नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 8.3 का प्रश्न नंबर 1 है। एक्सरसाइज 8.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, 8.2 हम कंप्लीट कर लिए, अब 8.3 पे आते हैं। हमने कुछ उदाहरण भी देख लिए हैं, अब हम आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप मुझे फॉर्मूला बताइए किस चीज का, कॉसेक स्क्वायर ए का। तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हमने सर्व समीकरण पढ़ी है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ये ए होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि कॉसेक ए बताइए, तो आप कहेंगे कॉसेक ए सर अंडर रूट कर देंगे बस कॉसेक ए दोनों पक्षों का, ऐसे हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे सर तो कॉसेक के बाहर निकल आएगा। ठीक है, और उसका निकल नहीं पाएगा वो बाहर क्योंकि वो एक संख्या नहीं है, दो संख्या जोड़ी है और क्या मान है वो हमें पता नहीं है, इसलिए उस पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि मुझे ये बताइए कौसे के को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 1/sin ए, और यहाँ ये लिखा ही है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो ये ऐसे लिखा है। अब आपको साइन ए के पदों में साइन ए को व्यक्त करना है, लेकिन ये तो 1/sin है, तो अब आप साइन ए को कैसे करेंगे, तो आप साइन ए करेंगे व्युत्क्रम, यानी साइन ए अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा 1 पूरे के बटे 1/sin ए, ऐसे कर गया। यहाँ आपने ऐसे किया है, तो इसी तरीके से ये 1 में करके ये पूरा 1 है और ऊपर 1 के बटे में इसको लिखा है। ऐसे ही आप इस तरफ कर देंगे, पूरा 1 लिख लेंगे और ये पूरा नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। बस ये हो गया सिद्ध, यही सिद्ध करना था हमें। साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना था हमें, साइन ए को, तो वो हमने कर दिया, पहला हमने कर दिया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सेक ए को कॉट में व्यक्त करिए। सेक ए को, सेक ए को कर देते हैं। देखो यहां लिखा हमने क्या, दूसरी सर्व समीकरण कौन सी है, 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक, और अगर मैं पूछूं इसमें सेक ए, तो आप कहेंगे दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा ये 1 + टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन को सर लिख सकते हैं 1/कॉट, और चूंकि स्क्वायर है टेन का तो कॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया ऐसे, या तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ये सेक ए के बराबर हो गया ना, सेक ए को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया कॉट के पदों में। या तो आप इतना छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए ले लिया और यहाँ इसका गुणा किया तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए +1, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब ऐसा लिखने से होगा क्या, ऐसा लिखने से सिर्फ इतना होगा कि ये ऊपर का तो लिखा रहेगा 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखा रहेगा, और ये जो नीचे है ना कॉट स्क्वायर ए, वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा बस, तो ये कॉट ए हो जाएगा। बस सेक ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये हमने कॉट ए के पदों में सेक ए को भी हमने व्यक्त कर दिया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ऊपर यहाँ यहाँ तो लिखा था कॉट स्क्वायर ए +1, आपने लिख दिया 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो मुझे आप ये बताइए कि चाहे आप 5 में 18 जोड़ लीजिए तब भी 23 आएगा, चाहे 23 में 5 जोड़ लीजिए, और चाहे आप
कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऊपर तो लिखा था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और आपने लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपने तो बदल दिया। तो बदला नहीं है भाई, चाहे आप 2 में 5 जोड़ लो तब भी 7 आएगा, चाहे आप 5 में 2 जोड़ लो तब भी 7 ही आएगा। ठीक है ना, इससे कोई अंतर, अगर माइनस का सिंबल होता तो अंतर जरूर पड़ता, क्योंकि 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएंगे और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएंगे। माइनस में सिंबल बदल जाएंगे, अंतर बदल जाएगा, हल बदल जाएगा, उत्तर बदल जाएगा, लेकिन प्लस है तो कुछ नहीं है भाई, जोड़ किसी को भी किसी में जोड़ लो, कोई मतलब नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए, ये हमने सेक ए हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे अगला, अब हम निकालेंगे अगला। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा है tan a को cot a में व्यक्त करना है। tan a को करना है cot a में। देखो अब tan a होता क्या है, तो आप कहेंगे सर tan a बराबर ही हम याद कर चुके हैं भैया 1/cot a, बस हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हो गया, इसका तो खेल खत्म है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये आ गया आपके पास बड़ा सा प्रश्न है। ये बड़ा सा प्रश्न मैं सारा नहीं करूंगा, इस बड़े से प्रश्न में से मैं एक कर रहा हूं, दूसरा आपको करना है। ठीक है, मैं एक कर रहा हूं और बाकी आपके लिए छोड़ूंगा, जो आपको नहीं आएगा तो वो मैं बताऊंगा फिर, या नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। पहले मैं पहला तीसरे का पहला बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये वाला बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 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 बालकों, इस तरफ देखो, देखो ये लिखा है 9 sec स्क्वायर ए, तो दोनों में आप ध्यान दीजिए, तो 9 कॉमन ले लीजिए और सिर्फ इतना लिख लीजिए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इतना लिख लिया आपने, sec कॉमन ले लिया, 9 आपने कॉमन ले लिया। अब आपको पता है, क्या पता है, देखो इस डब्बे में लिख दे रहा हूं, आपको क्या पता, आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सर sec स्क्वायर ए, ये है सर्व समीका जो हम पढ़ चुके हैं। अब sec स्क्वायर ए में से ये वाला 10 इस तरफ चला जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इस तरफ सिर्फ क्या बचा रहेगा 1, ये बचा रहेगा। तो यही, ये जो इतनी चीज, जो इतनी वैल्यू आई है, ये यही तो यहाँ दी है, और इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, तो इसके बराबर में हम रख देंगे 1, तो 9 और इसके 1, 9 1 एक ब्रैकेट का मतलब है कि 9 इंटू 1, तो कितना आया 9, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा आप करेंगे, तीसरा भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि आप नहीं कर पाए, हमें पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे, आप काबिल हैं। चौथा हम बता दे रहे हैं, बीच के दो आपके लिए, नहीं आएंगे तो हम बताएंगे, कमेंट में पूछना जरूर, पर पूछोगे तभी बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, उंगली दर्द करती हैं क्या, चैट करते हैं तब तो नहीं दर्द करती हैं, ऐसे में बहुत उंगली दर्द करती हैं, ना ही लाइक करते हुए आपका अंगूठा काम करता है। ठीक है, पर करेगा कुछ टाइम बाद, सब समझ आएगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे, आप चिंता ना करिए, वक्त सब कुछ सिखा देगा आपको। चलिए चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, तो आपको बताना है ये किसके बराबर है। ठीक है भाई साहब, हम बता देंगे किसके बराबर है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं अपने सिस्टम को चार्ज पे लगा देता हूँ। क्या है कि आज मैंने चार्ज पे से खींच दिया था और मैं भूल गया उसको लगाना चार्ज पे, तो हम चार्ज पे लगा देते हैं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगने देंगे हम। कितने हो गए, 15 सेकेंड, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, बस हो गया, इतना ही काम था, हो गया अपना काम। ठीक है, अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, अब आप सॉल्व करते हैं सीधा, बस देख लिया, बहुत देख लिया आपने। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, आप कहेंगे सेक थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सेक स्क्वायर ए होगा सर, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए।
नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे तीसरी सर्व समीका है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉसेक स्क्वायर ए होगा। लिख लिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए, लिख लिया। आपने कहा सर लिख लिया, ठीक है। अब सेक ए बराबर क्या होता है सर, अब सेक ए यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक ए बराबर 1/cos ए और सेक स्क्वायर ए बराबर तो 1/cos स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। 1/cos स्क्वायर ए, फिर बटे लगा दिया कॉसेक का 1/sin स्क्वायर ए, ठीक। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचा, तो ऊपर पहुंच के हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1, नीचे 1 इंटू कॉज स्क्वायर ए। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, गुणा हो गया तो साइन स्क्वायर ही रह गया, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉज स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, इसमें स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह ए है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो हमने सिद्ध कर दिया भैया, सिद्ध क्या कर दिया, बता दिया कि ये चीज है इसके बराबर होगी, ठीक। अब आप इन दो प्रश्नों के क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े कर दे रहा हूं मैं, ये देखिए, और बड़े कर लीजिए। और बड़े करेंगे तो यार क्या है, ऑप्शन छिप जा रहे हैं ना, इतना ही बड़ा रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हीरो बनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए इन दो प्रश्नों का ये क्वेश्चन, ये है आपका क्या, होमवर्क है, ये होमवर्क। कौन से, ये दो प्रश्न है आपके होमवर्क, ये आपके होमवर्क, रेंट वर्क, जहां भी आप किराए से रह रहे हैं उसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ऐसे बताना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया भाई। बस कमेंट करने का भी तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि आपको लिखना है ऐसे, कि आप तीसरे का जैसे बता रहे हो, तीसरे का बता रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे कि मैं कभी भी देखूं तो समझ जाऊं। जैसे तीसरे का है तो तीसरे का आप क्या बता रहे हो, तीसरे का दो दिया है मैंने दूसरा, तो आप तीसरे का दूसरा लिखोगे कि बी आया है या सी आया है, ठीक। तो ये लिखोगे तीसरे का तीसरा और इसका ए आया है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने बी लिख दिया और नीचे ए लिख दिया, अब पता ही नहीं है भैया क्या है, समझ गए। हाँ, या ये भी कर सकते हो आप कि मैंने दो दूसरा और तीसरा पूछा है तो दूसरे का बता दिए बी, बी ए जो भी आ रहा है, और फिर तीसरे का, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो पहले लिखा है वो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, और जो बाद में लिखा है वो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अगर क्लास समझ में आई हो तो लाइक करिए, नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देखिए, समझ में जरूर आएगी, तसल्ली से देखिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपने सवाल पूछिए, कोई और सवाल हो, कोई और दुविधा हो, कोई समस्या हो तो वो मुझे बताइए, अगर मेरी क्षमता में होगा तो जरूर हल करेंगे, ठीक है। और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, जिसको इसकी ज़रूरत है, और फॉलो करना ना भूलिए। अब मिलते हम अगली क्लास में, जिसमें हम अभ्यास 8.3 बिल्कुल शुद्ध हिंदी में 8.3 के प्रश्नों को जो बाकी रह गए हैं, अगर आप कहेंगे तो ये भी बता दूंगा जो तीसरे छोड़ दिया है, और 4, 5, 6 ये भी हम आगे करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।